जय हिंद सभी विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है आरवी द विजन पर। तो देखिए, हम लोग लगातार क्या था पेट के एग्जाम में जो 30 क्वेश्चन हम लोग टारगेट किए हुए हैं मैथ्स के प्लस रीजनिंग के, उसको हम लोग एग्जाम तक लगातार कराने का वादा आपसे किए हैं। तो अब हम उसको ब्रेक तो कर नहीं सकते, लगातार वो क्लास चलती ही रहेगी आपकी, क्योंकि आप एग्जाम में बेहतर कर सकें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आज का जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग से स्टार्ट है। कभी रीजनिंग से होता है, कभी ग्राफ से होता है, कभी मैथ से होता है। तो मैं इसलिए ऐसा जानबूझ के करता हूँ कि आप जब एग्जाम में जाएं तो आप क्वेश्चन को देखें, तो आप घबराएं ना, आपका माइंड हर तरह से सेट रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शब्दों की जोड़ी पर विचार करें, पूर्वज और वंशज। ठीक है, अब लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों के मध्य संबंधों में कौन सी जोड़ी ऊपर की जोड़ी से निकटता से मेल खाती है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो ऊपर शब्द लिखे गए हैं उससे मेल खाता है। भाई देखिए, अगर कहा जाए कि पूर्वज है तो पूर्वज चूंकि क्या है, पूर्वज क्या है, पूर्वज एक जो है किसी के वंश कहलाते हैं, वंश हैं। ठीक है, पूर्वजों के क्या होते हैं, वंश होते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, रोगी, उसके बाद रोगी का क्या है, बीमारी है, उसके बाद मौत का है, बीमारी, सुंदर, बदसूरत, सुंदर, आकर्षक। तमाम चीजें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। अब ऑप्शन के सहयोग से क्या करना है कि जो भी वहां पर दिया चीजें उसमें सेट करना है, कौन सा सेटेबल इसमें से चारों में से बेहतर होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे पूर्वज है। अब पूर्वज जब होते हैं तो उनके वंश होते हैं, भाई उनके वंशज होते हैं, जो हम लोग, जैसे हमारे जो पूर्वज थे आज नहीं है, तो उन्हीं के हम लोग वंशज है जो आज जी रहे हैं, और आगे चल के हमारे भी संतान होंगे तो उनके पूर्वज हम कहलाएंगे। अब मतलब इससे ये आगे चलकर ये पैदा हो रहा है। तो लिखा है बीमारी, बीमारी जब होता है तो लोगों को क्या होती है, मौत हो जाती है। मतलब बीमारी पहले आएगी फिर मौत आता है, जैसे पूर्वज पहले आएगा उसके बाद वंशज आता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है, नीचे एक कथन दिया गया है जिसका अनुसरण में 2 धारणाएं दी गई हैं। इस कथन को सही मानते हुए तथा सामान्य ज्ञात तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए यह निर्णय ले कि कथन में कौन सी धारणाएं अंतर्निहित हैं, ये आपसे कहा गया है। अब कथन यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ भी करने से पहले सोच लें। कुछ भी करने से पहले क्या करना है, आपको सोचना है। वो चाहे जो भी काम हो, आपको सोचना जरूरी है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ भी करना सोच से जुड़ा है। भाई जाहिर सी बात है, कह रहा है कुछ भी करना, लेकिन सोच से क्या है, जुड़ा है। और यहाँ पे लिखा भी है कुछ भी करने से पहले सोच लें, तो पहला बिल्कुल सही है। अब दूसरा क्या कहता है, किसी भी काम को करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए। ठीक है भाई, ध्यान से सोचें या जल्दीबाजी में सोचें, सोचना उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भाई सोचना उसमें शामिल हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है आपका, सही है। तो ए और बी दोनों क्या है, अंतर्निहित हैं। कथन ए और बी दोनों अंतर्निहित हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सोचने की बात कही गई थी, और दोनों कथनों में देखा जाए, दोनों जो धारणाएं दी गई हैं, दोनों धारणाओं में सोचने का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि नीचे दिए गए सेट में से कौन बेमेल है। बेमेल मतलब होता है कि तीनों से अलग है, तीनों से भिन्न है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है गोभी, टमाटर, मटर, आलू। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, गोभी जो होता है, जो गोभी होता है वह जमीन के ऊपर फलता है, फूल लेता है। जमीन के अंदर तो नहीं क्या बोलते हैं, उसका पैदावार होता है। जमीन के अंदर हर चीज का जड़ रहता है, जो उसका फल होता है जो वो होता है जमीन के ऊपर। अगर हम यहाँ आलू की बात करें तो आलू कहाँ पे पैदा होता है, वो जमीन के अंदर रहता है। मटर की बात करें तो मटर की भी जो फल लगती है वो जमीन के ऊपर लगता है। और गोभी भी कहाँ लगता है, टमाटर भी कहाँ लगता है, सब जमीन के ऊपर है। मात्र एक ऑप्शन यहाँ पर ऐसा दिया है, आलू। आलू होता है जमीन के अंदर, बाकी जितने भी यहाँ पर अलग अलग फल दिए हुए हैं, सब्जियां दी गई हैं, ये सारे के सारे जमीन के ऊपर पैदा होते हैं। तो बस यही एक कॉन्सेप्ट है इसका कि जमीन के ऊपर वाले का और जमीन के नीचे वाले। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध है जैसा दूसरे पद से है। चलिए देखिए यहाँ पर पहला पद क्या है, 11, दूसरा क्या है 132, तीसरा है यहाँ पर 12, और चौथा आपसे पूछना है भाई 11 में ऐसा क्या कर दिया जाए कि 132 आ जाए। 11 में ऐसा क्या कर दें कि 132 आ जाए। तो 11 से एक बड़ा होता है 12, 11 और 12 का अगर गुणा कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई, 132 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 12, अब 12 से एक बड़ा देखा जाए तो क्या होगा भाई, 12 से एक बड़ा देखा जाए तो हो जाएगा 13, और 12 और 13 का जब गुणा करेंगे तो आएगा 156। और ऑप्शन जब देखेंगे तो आपका देखिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो संख्या दिया गया है उससे एक बड़ी संख्या से आपस में मल्टीप्लाई करना है और आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
5 नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर कह रहा है यदि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में मुंबई को दिल्ली, दिल्ली को हैदराबाद और हैदराबाद को कोलकाता और कोलकाता को मुंबई लिखा जाता है तो बताना है आपको इंडिया गेट कहां पर है। इंडिया गेट कहां पर है। अब ये चीज देखिए आपके जीएस से संबंधित है। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि इंडिया गेट कहां पर है तो आप आंसर दे नहीं पाएंगे, क्योंकि इंडिया गेट कहां पर है भाई, ये दिल्ली में है। ये कहां पर है, दिल्ली में है। और दिल्ली को कहा क्या जाता है, और दिल्ली को कहा क्या जाता है भाई, तो ऑप्शन में देखिए जो कोडिंग किया गया है, कहा है कि दिल्ली को हैदराबाद कहा जाता है। तो दिल्ली को क्या कहते हैं हम लोग, हैदराबाद कहते हैं। अब देखिए ऑप्शन में हैदराबाद कहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन में देखिए हैदराबाद ऑप्शन बी में दिया है। तो यही आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा, यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है। जब आपको कोडिंग डिकोडिंग आपको चैप्टर वाइज जब चीजें पढ़ाई जाएंगी तो वहां पर बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। चलिए अब देखिए ग्राफ के क्वेश्चन यहाँ पर आने शुरू हो गए, ग्राफ के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। इस क्वेश्चन को हम पहले ग्राफ को ध्यान से समझेंगे, क्या लिखा है, क्या दिया गया है डाटा इसमें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए आइए देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि नीचे दिया गया एक दंड आरेख 1993 में एक परिवार के आय को विभिन्न व्यय एवं बचत को दर्शाता है। भाई एक परिवार है, जैसे हमारा परिवार है, आपका परिवार है, तो हर परिवार में कमाई होती है, इनकम होती है और खर्च भी होते हैं, और उसके बाद हम लोग सेविंग भी करते हैं, बचत भी करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे आपके घरों में होता है, उसी पर एक क्वेश्चन यहाँ पर बनाकर दे दिया है कि एक परिवार है 1993 का, उस परिवार का आय जब आता है तो वहां से कुछ वहां पर व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, जैसे कपड़ा हो गया, भोजन हो गया, मकान हो गया, गाड़ी हो गया, तमाम तरह के शिक्षा हो गए, उस पर खर्च किया जाता है। और खर्च करने के बाद कुछ पैसा हम लोग सेविंग भी करते हैं। तो यही चीज यहाँ पर दिया गया है। लिखा क्या है कि भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत कितना है। जब कभी भी परसेंट की बात करता है, जब कभी भी परसेंट की बात करता है तो कोई भी चीज अपने आप में होता है मेरे भाई 100%। कितना होता है, 100% होता है। और जब कभी भी डिग्री की बात करता है तो वो डिग्री अपने आप में कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये अपने आप में कंप्लीट होता है, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। ये बात समझ गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन पर व्यय की गई आय की प्रतिशत बताइए। भाई भोजन पर देखा जाए, यहाँ पर देखिए मैं इसको साइड कर दे रहा हूं। अगर भोजन पर देखें तो भोजन पर कितना व्यय करता है, भोजन पर 20% व्यय करता है। ऑप्शन में देखिए कहीं पर 20 दिया है। भाई टोटल कितना है, 100% है। 100 में से 20 क्या कर दिया, भोजन पर ही व्यय कर दिया। यही पूछा था आपसे कि भोजन पर कितना व्यय किया है, तो 20% आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है कपड़ों पर व्यय की गई आय का बचत पर व्यय की गई परसेंटेज कितना अधिक है। कपड़ा पर देखा जाए तो कितना व्यय करता है भाई, कपड़े पर देखिए, कपड़े पर 15% व्यय करता है। अब कह रहा है उसकी बचत पर आय के प्रतिशत से कितना अधिक है। बचत पर ध्यान देते हैं, बचत कितने का करता है, 12.5 करता है। कपड़े पे खर्च करता है 15, बचत करता है 12.5 का, तो अधिक कितना है, ये 2.5 अधिक है। 2.5 अधिक है। और तुलना किससे करना है, आय से करना है। उसके बचत पर, बचत कितना हो रहा है, 12.5 हो रहा है। तो इसी से तुलना, जिससे कहता है इस सवाल में, जिससे कर, इससे, इसके, जब इन सब शब्दों का यूज किया जाए तो तुलना हमेशा उसी से करते हैं। तो अपॉन 2.5 इंटू 100 कर दीजिए। अब देखिए पॉइंट चूंकि दोनों पे सेम अंक पे लिखा है, 25 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे इसको तो 2 बार में, 20% आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 20% आपके सवाल का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर 8 नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर दिया है कि यदि वर्ष 1993 में परिवार की कुल आय कितना था, 1 लाख रुपया था, तो 93 में परिवार की कुल बचत कितनी है। भाई जब परिवार ने का जब इनकम हमने पूछा तो परिवार वालों ने बताया कि हमारा जो इनकम है 1 लाख रुपया मंथली है, 1 लाख रुपया मंथली है। और परिवार की जब बचत की बात की गई तो बचत कितने का हो रहा है, 12.5 का। अब 12.5 में अगर हम उसमें क्या कर दें, 1 लाख से गुणा कर दें, तो चूंकि यहाँ पॉइंट 1 अंक पे लगा है तो 1 पॉइंट हटेगा तो 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1 2 5 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन मिला लीजिए कहां पर आएगा भाई, ऑप्शन मिलाइए 1 2 5 1 2 5 और उसके बाद कहां गया भाई, 1 2 3 4 1 2 3 4 यहां पर। और ऑप्शन देखा जाए तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, लिखा है परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय अन्य किस मद पर व्यय के बराबर है। कह रहा है परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय। अगर मैं परिवहन पर देखूं तो परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय कितना है भाई, परिवहन पर देखा जाए तो 20% है। कह रहा है अन्य किस मद पर व्यय के बराबर है। अब जब परिवहन पर आप 20% पैसा खर्च कर रहे हैं तो कह रहा है कि 20% और किस विभाग में खर्च करते हैं। चेक करिए, 20% और किस विभाग में खर्च करते हैं, तो आपने देखा कि 20% भोजन पे खर्च करते हैं। मतलब परिवहन का जो खर्च है, परिवहन का जो खर्च है वह किसके बराबर है, वह भोजन पर खर्च के बराबर है। तो ऑप्शन में देखिए परिवहन किसके बराबर हो गया, भोजन के बराबर हो गया। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस पर व्यय से अधिक है। बचत की बात कर रहा है। बचत देखिए कितने का हो रहा है, 12.5% का बचत हो रहा है। बचत कितने का हो रहा है, 12.5% का बचत हो रहा है। करा ये किससे अधिक है। अगर अधिक की बात किया जाए तो या तो मकान होगा या तो शिक्षा होगा। मकान में चूंकि 10 है, शिक्षा पर 5 है और इन दोनों से ज्यादा है ये 12.5। ऑप्शन में देखते हैं कहां पर मकान है और शिक्षा है। जब ऑप्शन में आप देखें तो केवल मकान दिया है, शिक्षा नहीं दिया है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का जिक्र ही नहीं किया है। लेकिन वास्तव में अगर हम लोग फिगर को देखें तो फिगर में शिक्षा से भी ज्यादा है, बट ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग उसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर ये 11वां क्वेश्चन आपका है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, लिखा है कि निम्न स्तंभ ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, लिखा है एक कंपनी का वर्ष 1994 से 97 के लिए सकल लाभ और शुद्ध लाभ यही दिया है। सकल लाभ का मतलब क्या है भाई, ये वाला सकल लाभ हो गया और ये वाला जो बहुत डार्क दिख रहा है ये शुद्ध लाभ हो गया। अब यही दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है सकल लाभ किस वर्ष में शुद्ध लाभ से दोगुना है। सकल लाभ किस वर्ष में शुद्ध लाभ से दोगुना है। देखिए यहाँ पर 10 है, ये 30 है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना है, 15 है, ये 40 है, ये भी नहीं होगा। ये 25 है, ये 35 के लगभग, 45 के लगभग, ये भी नहीं होगा। देखिए ध्यान से, ये 20 और 30 के बीच में है, मतलब ये 25 पर है और ये कहाँ है, 50 पर। तो आप कहेंगे 1997 का जो सकल का लाभ है वो शुद्ध लाभ से दुगना है। तो 97 का मतलब हो गया पहला ऑप्शन आपका सही होगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा है 12वां क्वेश्चन, 1995 के सकल लाभ की तुलना में उस वर्ष के शुद्ध लाभ का परसेंट कितना है। 95 में चलिए भाई, सकल लाभ की तुलना में सकल लाभ मेरे भाई कितना है, 90 है, सॉरी 90 नहीं भाई, 40 है, लिख दीजिए आप यहाँ पर 40 है। शुद्ध लाभ की बात करें तो कितना है, ये 15 है, 15 है। कितना परसेंट है निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे इसको 8 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 या 75, 75/2 का मतलब होता है 37.5%। कितना होगा, 37.5% आएगा। और ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 37.5 आएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा 4 वर्षों के लिए संगणित संख्या और सकल लाभ और शुद्ध लाभ का अंतर कितना होगा। चलिए भाई, 4 वर्षों के लिए कह रहा सकल लाभ और शुद्ध लाभ का अंतर। चलिए देखिएगा, अगर हम सकल लाभ की बात करें तो सकल लाभ मेरे भाई कितना है, 30 यहाँ पर है, 40 यहाँ पर है, और इसको क्या मान लिया जाए, 47 मान लें, इसको 47 मान लेते हैं, इसको 50 मान लेते हैं। इनको जोड़ दीजिए, देखिए 30 और 40 कितना हो गया, 70, 70 और 5 कितना हो गया भाई, 70 5 120 हो गया, 50 120 हो गया। 120 में जोड़ना है आपको कितना, 40, तो 160 आएगा और 7 167 आ जाएगा, 167 हो गया। ये आपका सकल लाभ है, ये क्या है, सकल लाभ है। चलिए अब देखिएगा, सकल लाभ हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं शुद्ध लाभ की। शुद्ध लाभ की तरफ चलेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा भाई, इसको 25 मान लिया जाए, ये हो 25 और ये भी 25, तो 25 और 25 50 हो गया, 50 10 60 और 60 और 15 कितना हो जाएगा भाई, 75। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं,
देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका शुद्ध लाभ, ये कितना हो गया आपका शुद्ध लाभ हो गया, ये आ गया 75। अब ये वैल्यू जो कि कटेगा नहीं, इसको हम लोग क्या लिख दें, इसको लिख दें लगभग 160, और इसको लिख दें, सॉरी 160 नहीं भाई, इसको 165 लिख दिया जाए, 165 मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, और ये 75 मान लेते हैं। काटिए इसको, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में 33 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 15 बार में, 5 से काटेंगे 11 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में। 11:3 कहीं पर दिया है क्या भाई? 11:3। अच्छा एक बात बताइए, इसका क्या पूछा था आपसे? औसत पूछा हुआ है ना, क्या पूछा है? औसत का अंतर पूछा था, डायरेक्ट अंतर हम लोग निकाल लिए। देखिए ध्यान से, औसत का अंतर पूछा है, औसत पूछा है, तो औसत कितने वर्ष है? 4 वर्ष है। आप 4 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 4 से यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 167 - 75/4। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करिएगा, जब घटाएंगे इसमें से, तो देखिए यहाँ पर 67 है और यहाँ पर 75 है, कितना कम है ये देखेंगे तो 7 इधर, 5 इधर, 3 इधर, 8 कम है, और 8 जब कम करेंगे तो हो जाएगा 98। क्या आ जाएगा? 98, सॉरी 98 नहीं भाई, 92 आएगा, 92 आएगा। और क्या कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 आएगा, एक बचेगा, 4 तिया 12 आएगा। कितना आएगा? 4 तिया 12 आ जाएगा, यही आपका आएगा 23। लेकिन ये जो आंसर दिया है आपका, पूछा क्या है? 23 पूछा, लेकिन ऑप्शन देखिएगा 22.5 दिया है, तो लगभग में आंसर अगर देखा जाए तो ये एग्जैक्ट 22.5 तो नहीं है, लेकिन लगभग क्या है 23 है। तो वैल्यू कभी अगर पॉइंट में आगे पीछे होगा तो आप इसके लिए परेशान बिल्कुल भी ना होइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या दिया है यहाँ पर, 14 नंबर का क्वेश्चन दिया है, लिखा सकल लाभ का शुद्ध लाभ के साथ अनुपात सबसे अधिक किस वर्ष में था? अनुपात कह रहा है किस वर्ष सबसे ज्यादा था, सकल लाभ का शुद्ध लाभ के साथ अनुपात। देखिए यहाँ पर ये क्या है? 30 है, यहाँ पर ये 10 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3:1 आएगा। क्या आएगा? 3:1 आएगा। ये आपका 94 का है। यहाँ पर देखिए ये 40 है, और यहाँ पे क्या है? ये देखा जाए तो 15 है। ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे तो 8:3 आएगा। 8:3। देखिए इसका 3 गुना नहीं हो रहा है ये, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये इसका 3 गुना है, तो अभी ज्यादा यही है। अगर 96 में देखा जाए तो ये कितना है आपका? ये 47 है, और ये कितना है आपका? 35 है। 5 से काटें इसको, अगर मान ली 5 × 45 और 5 × 35, ये भी कम है। तो सबसे ज्यादा अंतर देखा जाए तो 94 में है, 3:1 का। 3:1 का अंतर है इसमें, बाकी सब में क्या इससे कम ही है। तो आंसर आपका हो जाएगा पहला वाला, आंसर आपका हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है दिए गए सभी 4 वर्षों के लिए कुल सकल लाभ कुल शुद्ध लाभ के साथ अनुपात क्या है? कुल सकल लाभ कुल शुद्ध लाभ के साथ अनुपात क्या है? चलिए सकल लाभ की अगर बात करें तो 30 यहाँ पर है, 40 यहाँ पर, 40 30 70 हो गया। 70 में देखा जाए तो 50 जोड़ देंगे, कितना आएगा भाई? 120 हो जाएगा। और 120 में अगर मैं 47 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 167 आ जाएगा। कितना आ गया? 167 आ गया। अब कह रहा है कि शुद्ध लाभ देख लीजिए, 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर हो गया, और 15 यहाँ पर, 15 10 कितना हो गया? 25 हो गया। 25 में अगर जोड़ दे हम 25 तो कितना आएगा? 50 आ जाएगा। 50 में जोड़ दे फिर हम कितना भाई? 25 तो 75 आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कर लिए 75 आएगा, लेकिन ये वैल्यू डिवाइड नहीं होगा, तो हमने लिख दिया 165:75। और सॉल्व करते हैं इसको, अगर और सॉल्व करें 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे तो 15 × 25 75, 5 से 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 11 बार में, 3 से काटेंगे इसको 5 बार में, तो 11:5 आएगा। ऑप्शन आपका पहला सही, 11:5 आएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से आप दे सकते हैं। परेशान बिल्कुल भी ना होइएगा, जितना भी डाटा दिया इतना आपके लिए सफिशिएंट दिया है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है और आपको करना क्या है। इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आराम से दे लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन दिया है, कह रहा 36 के 2 भागों में से किस प्रकार बांटिए कि उसके व्युत्क्रम का योग 1/8 हो। उनके व्युत्क्रम का योग 1/8 हो। अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे हम लोग? जीटीओ मेथड से। कैसे लगाएंगे? जीटीओ मेथड से, गो थ्रू ऑप्शन। कैसे लगाएंगे? गो थ्रू ऑप्शन। अब भाई इन सबको जोड़िए आप तो 36 तो आएगा, लेकिन इनका उल्टा करके जोड़ेंगे तो 1/8 आना चाहिए। आइए जोड़िए, तो 1/25 + 11 जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कभी भी 1/8 नहीं आएगा।
कभी भी 1/8 नहीं आएगा। इसको देख लीजिए, 1/24 प्लस 1/12, ऑप्शन एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, 1 और क्या हो जाएगा ये 12 दूनी 24, यहाँ पर 2, 2 1 3 हो गया, 3 से काटेंगे इसको तो क्या आएगा 1/8 आएगा, 1/8 आएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, आसान था। अब देखिए 17 नंबर के क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए किसी भी संख्या, अच्छा परमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है ध्यान से देखिए, जो P/Q के अवस्था में लिखी जाए बट Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, बट Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो जाएगा चलेगा। अगर आपसे कोई कहते 0/5 क्या है परमेय है, आप कहते जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि Q 0 नहीं है ना, P 0 हो जाएगा चलेगा, ये है परमेय। इसके नीचे 1 लिख दीजिए, ये भी परमेय है। इसके नीचे 2 लिख दीजिए, ये भी परमेय है। अगर कोई चीज निगेटिव दिया है ये भी परमेय है। अगर -2/7 लिख दिया जाए तो ये परमेय है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पाई लिखा गया है ये परमेय नहीं है, ये क्या है अपरिमेय है। पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन 22/7 परिमेय होता है। 22/7 क्या होता है परिमेय होता है, लेकिन यही बेचारा जो पाई है ये अपरिमेय है। यह क्या है अपरिमेय है। तो एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, जो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो इस चीज को अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए कि कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमको करना क्या है। ठीक है, चलिए तो पाई आपका परिमेय है, 22/7 आपका क्या है परिमेय है। तो ऑप्शन देखेंगे तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 18 नंबर के क्वेश्चन कि 18,000 रुपए पर 2 वर्षों में 15% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बता चुका है पहले ही कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉपर वे में मैथ, तो मैथ में कभी फार्मूला हम नहीं लगवाएंगे। देखिए आज एक क्वेश्चन से मुलाकात आपकी हो गई, एक क्वेश्चन आपका सीआई का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। अब ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए तमाम तरह के फार्मूले बुकों में दिए रहते हैं, लेकिन मैं फार्मूले का यूज करूंगा ही नहीं। जो रेट दिया है क्या दिया है भाई 15%, क्या दिया है 15% दिया है। इस 15% का मतलब हो गया 3/20, क्या हो गया 3/20। ये 20 रुपया कहता है कि अगर मैं किसी को 20 दे दूं तो 1 साल के बाद मुझे क्या देगा, वो 3 बढ़ाकर 23 देगा। क्या देगा 3 बढ़ाकर 23 देगा। अगर मैं किसी को 20 रुपया देता हूं तो 1 साल के बाद मुझे 23 रुपया देगा। तो कहता है कि लेन देन भाई 2 साल तक चलता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। आप मुझे 20 दीजिए, मैं 1 साल के बाद आपको 23 दूंगा। तो कहता है फिर 20 देंगे तो मैं फिर 23 दूंगा। ये 2 साल तक लेन देन है। अगर तीसरा रहता तो 3 आगे भी लिखते। इसको गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 400, यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 529 आएगा। अब सीआई पूछा है तो सीआई कितना हो जाएगा आपका 129 हो जाएगा। सही है। अब जो आपका दिया है डाटा, ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो 18,000 है। यहाँ पर देखिएगा कितना है 4,000 है, सॉरी 400 है। इस 400 को कहाँ ले जाना है 18,000 के बराबर ले जाना है। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे इसको कई बार में, 4 से काटेंगे इसको तो 4 चौक 16, 4 25 20, 45 गुना करना पड़ेगा। सीआई पूछा है, सीआई 129 है। 129 में क्या कर देंगे आप 45 से गुणा कर देंगे तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। अब देखिए भाई गुणा करना पड़ेगा, तो आइए देख लीजिए 129 में आप क्या करिए 45 से गुणा करके अपने आंसर को दे दीजिए। और वैसे भी अगर देखा जाए तो एक ही ऑप्शन होगा, क्योंकि 9 5 45, लास्ट में क्या आएगा 5 आएगा। यहाँ पे 5 नहीं है, पहला गलत हो गया। यहाँ पर 5 है, यही सही होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 नहीं 5 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। बाकी इसका होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या आएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि 49 मदों का औसत 24 है। यदि उनमें से एक मद और जोड़ दिया जाए तो औसत 24.5 हो जाता है। तो 50वीं मद क्या होगी बताइए। अभी तक देखिए सोचिएगा, जब 49 संख्याएं थी तो उनका औसत कितना था 24 था। इस 24 का मतलब है कि सबके हिस्से में 24 24 24 24 लिखा रहा होगा। अब कह रहा है एक संख्या बढ़ाते हैं तो वैल्यू क्या होती है 0.5 बढ़ जाती है। वैल्यू क्या होती है 0.5 बढ़ जाती है। और संख्या कितने हैं अब 50 हो गए हैं। तो अगर यही 0.5 50 लोगों में मैं बांट दूं, यही 0.5 मैं 50 लोगों में बांट दूं तो 50 गुणे क्या कर देंगे 0.5 तो 25 आ जाएगा। पॉइंट के आगे 0 लगाना कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा बी। इसका आंसर क्या आएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन दिया है। पूछा इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप क्या करिएगा 3 की पावर की जो लिखा है 1/4 लिख दीजिए। यहाँ पर
यहाँ पर 4 की पावर 1/5 लिख दीजिए, और यहाँ 12 की पावर 1/10, और इस 1 को छोड़ दिए क्योंकि 1 तो वैसे साफ साफ आप देख लेंगे। एक अपने मन में एक संख्या सोचिए आप, अपने मन में एक संख्या सोचिए आप, जिससे मैं इनमें क्या करूं, एलसीएम ले लूं। मैं क्या कर दूं, 20 से गुणा कर दूं सब में। मैं क्या कर दूं भाई, मैं सब में क्या कर दूं, 20 से गुणा कर दूं। चलिए 20 से मैं गुणा कर दे रहा हूं। जब 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, 10 से काटेंगे 2 बार। ये फाइनली हो गया 3 की पावर 5, ये आ गया 4 की पावर 4, ये आ गया 12 की पावर 2। 3 की पावर 5 मतलब क्या होगा, 3 गुणे 3 करेंगे तो 9, 9 3 27, 81, 81 गुणे 3 243। इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे भाई 243 आ गया। इसको देखिए 4 गुणे 4 करेंगे 16, 16 चौका 64, 64 गुणे 4 256 होता है, 256 हो गया। और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है। और जो अगला था ये तो अकेला बेचारा 1 था। ये क्या था, ये 1 है। पूछा सबसे बड़ी बताइए, सबसे बड़ी मेरे भाई कौन है, 256 है। 256 किसका मान है, 256 देखे तो 5√4√5। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसी तरह से लगाइएगा उस सवाल को, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर का, निर्देश दिया है 21 से लेकर 25 तक। निम्न सारणी किसी बस्ती की 1988 से 1992 तक सही जनसंख्या को प्रदर्शित करती है। भाई कोई गांव है, कोई शहर है, होता है हम लोग गांव में जाते हैं उसको बस्ती बोलते हैं, कस्बा बोलते हैं, और जब शहर में रहते हैं उसको टाउन बोलते हैं, मार्केट बड़े बड़े बोलते हैं, ठीक है। तो बस बोलने का अपना अपना शब्द है, कोई बहुत बड़ा इसका फर्क नहीं पड़ता। कहता है कोई बस्ती है, उस बस्ती की 1988 से लेकर 1992 तक की सही जनसंख्या यहाँ पर दर्शाई गई है। अच्छा, जनसंख्या में क्या क्या दिया है, पुरुष दिया है, महिला दिया है, बच्चा दिया है, और टोटल यहाँ पर दिया है, ठीक है। पुरुष महिला बच्चा को जोड़ देंगे तो कुल आ जाएगा, और पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ती है तो प्लस होगा, घटती है तो माइनस यहाँ पर ये फिगर में दर्शाया गया है। चलिए अब क्वेश्चन को लगाना है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1988 में बच्चों की संख्या बताइए। चलिए अब बताइए 1988 में गए तो यहाँ पर पुरुष है, यहाँ पर महिला है, कुल देखा जाए तो इतना है, कुल देखा जाए तो इतना है। अगर कुल में से हम पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या घटा दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, बच्चों की संख्या। आइए देख लीजिए सॉल्व कैसे करेंगे। 146,917, इसमें से क्या करना है आपको, घटाना है। किसको घटाना है, इन दोनों को जोड़कर घटा दीजिए, इन दोनों को जोड़कर आप घटा दीजिए। अब ये क्या लिखा है, 65,104, 65,104 और यहाँ पर 60,387। इनको जब जोड़ेंगे आप तो 125,491 आएगा। क्या आएगा, 125,491 आएगा। इसको जब घटा देंगे आप तो वैल्यू देखिए घटाने पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 6, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर 8 में से 4 घटाएंगे 4, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो 22,426 कहाँ पे दिया है भाई, 22,426। एक सेकंड देखिए, 426 ऑप्शन कहाँ पे दिखा है भाई। आइए इसको क्या करते हैं भाई, फिर से एक बार देख लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया। देखिए 14,4,971 तो सही है। अब इन दोनों को जोड़िए, 65,104, 60,387, 65,104, 60,387, इसको जब जोड़ेंगे तो 125 और 491 आएगा। कितना आएगा, 125 और 491 आएगा। घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, 11 में से घटाएंगे यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, 8 बचेगा, 8 में से 4 गया तो 4, 426 दिया है कहीं पर ऑप्शन में। देखिए 426 दिया है, तो सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आएगा भाई, 426, 456। ऑप्शन देखेंगे तो क्या आएगा, समथिंग लगभग देखा जाए तो ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, फिर 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 21 समथिंग आएगा, 21 समथिंग देखे तो ऑप्शन में दिया है। यहाँ पर बस 5 है, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लगभग में देखिएगा, आंसर आपका क्या है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1989 में कुल जनसंख्या बताइए। 1989 में कुल जनसंख्या भाई, अब देखिए 89 की बात कर रहा है, 88 में कितना था, 88 में इतना था, और ये जो पॉजिटिव साइन आपको दिखा रहा है ये कहता है कि अब जनसंख्या बढ़ चुकी है। अब जनसंख्या क्या हो गई, बढ़ गई है। पूछ रहा है कुल जनसंख्या 89 में कितना होगा, तो देख लीजिए 88 में कितना था, 146,917। अब चूंकि बढ़ चुकी है तो 630
और उसके बाद देखा जाए तो 1 1 इनको जोड़ दीजिए तो 7 4 9 6 15 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 आएगा, 4 1 5 1 15 85 47 कहां पे दिया है भाई 15 85 47 देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको जोड़े तो 7 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 9 6 15 5, यहाँ पर आएगा 6 1 7 1 8 4 1 5, सही है सही है सही है सही। ठीक है, टोटल पूछा था तो सही है आपका, हाँ सही है सही, 15 85 47, हाँ सही है। एक सेकंड रुकिए भाई, यहाँ पे क्या लिखा है 1 4 6 9 8, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे डाटा सही लिखा है और वो भी सही लिखा है, गलती आपने कर दिया है, गलती ही आपने किया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक, अब देखिए 23 नंबर 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 1989 में बच्चों की संख्या बताइए। 1989 में बच्चों हाँ बच्चों की संख्या की पूछ रहा है, तो देखिए बच्चों की संख्या पूछा 89 में ना, तो अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या रहेगा टोटल निकाल के रखे थे, जो कि ये जो ग्राफ है बड़ा कैलकुलेशन इसमें करना है, जोड़ना घटाना बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं, चीजें साफ साफ क्लियर हो जाएंगी, बट थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा और हमको भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा नंबर जोड़ना है घटाना है, तो हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, कहीं गलती हो तो उसको बताइएगा कि हाँ गलती हो रही है। देखिएगा कह रहा है 1989 में बच्चों की संख्या बताइए भाई। अब देखिएगा 88 में जनसंख्या इतना था, इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, तो अब क्या आएगा, देखिए पहले जनसंख्या हम पिछले बार अभी लिखे थे, यहाँ पर हम देख रहे थे क्या लिखे थे, तो 15 85 47 क्या लिखे थे भाई 15 85 और 47, ये आपकी क्या है, ये आपकी टोटल जनसंख्या है, कब की, ये 89 की है, कब की है, ये 1989 की है। पूछा है बच्चों की जनसंख्या बताना है, बच्चों का जब बताना होगा तो आप मेरे भाई पुरुषों और महिलाओं को जोड़ दीजिए, पुरुषों और महिलाओं को जोड़ दीजिए, जब इनको जोड़ेंगे 70 391 और उसके बाद क्या जोड़ेंगे 62 516, जब जोड़ेंगे आप तो क्या आएगा, जब जोड़ेंगे आएगा तो 132 907, 132 907, ठीक है 132 907, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे भाई देखिए इसको जोड़ लीजिए, 6 1 क्या हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 0 1 बचा है, 5 3 8 1 9 और जोड़िए 2 और फिर 6 6 12 1 13, यही आएगा ना, क्या आएगा, यही आएगा 32 907 आएगा। अब इसको घटा दीजिए, 7 में 7 घटाएंगे 0 आएगा, यहाँ पर आएगा 4, अब 15 में से 6 घटाएंगे तो आएगा क्या भाई, 15 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 6, यहाँ क्या बचेगा आपका 7, 7 में से 2 गया 5, यहाँ पर देखिए 2 25 640 कहीं पर दिया है क्या भाई 25 640, 640 नहीं, यहाँ पर देखिए तो 640, चलिए लगभग देखा जाए तो आंसर आपका यही होगा। वहां पर एक्चुअली देखिए क्या हुआ ना, आंसर आपके गलत इसलिए हो रहे हैं कि गलती हमारी भी नहीं है, थोड़ी सी यहाँ पर टाइपिस्ट ने गलती कर दिया है। अब अभी अभी देखा गया है कि यहाँ पर जो ये 1 लिखा था ये 1 नहीं, ये 4 है, ये क्या है आपका, ये 4 है, मैं लिख रहा हूँ साफ साफ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ साफ साफ, देखिए यहाँ पर 1 के स्थान पे क्या बना लीजिए 4, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेट है, चलिए बाकी सारी चीजें क्या है, सेट है। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसका जो आंसर आएगा, अच्छा इसको भी हटा दे, तब हम इसको भी हटा दे, देखिए कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। अब इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो लगभग आपका क्या आएगा 1585, उसके बाद 77, यही आएगा ना। अब सही डाटा है ये, जो कि गलती वहां पर छप गया है, तो क्या करना है, चूंकि ये गलती सही देखा जाए तो यहाँ पर 4 लिखा था, ठीक है, अब जाके मालूम चला है। अब इसको घटा दीजिए आप, जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, चलिए अब देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब ऑप्शन आपका करेक्ट मैच किया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन अब जाके आपका करेक्ट हुआ है। तो कोई बात नहीं, अब इसको अन्यथा ना लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं टाइपिस्ट से, तो चूंकि डाटा जब भाई लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, लगभग आएगा, हजारों में आपको मिलेंगे, लेकिन एग्जैक्ट कहीं इकाई के अंक मिल जाए तो ये कभी कभी नहीं होता। लेकिन ऐसा कभी कभी भाई एग्जाम में तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि एग्जाम में जब कोई पेपर बनता है तो 10 बार चेक किया जाता है कि कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है। बट यहाँ पर क्या होता है, टाइपिस्ट से अगर थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं तो हम लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई उनको
माफ कर दिया जाए कि भाई उनकी भी नजरें हैं, कभी कभी क्या होता है कि भाई नजर अगर मिस हो गया तो गलतियां हो जाती हैं। चलिए 1991 में महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, 91 में देखिए महिला की संख्या पूछ रहा है। अब एक बात बताइएगा मुझे, 90 में कुल जनसंख्या कितनी थी? इतनी थी। अब 91 में इतना घट चुका है, 91 में क्या इतना घट चुका है, अब घटा दीजिए 15992। अब चूंकि ये 90 में था, अब 91 में इतना कम हो चुका है, क्या होगा ये 5 3 चलिए देखते हैं। चलिए क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा, एक काम करिएगा, ये टोटल जनसंख्या आपकी 90 की है, इसमें से इसको कम कर दीजिएगा, इसमें से क्या कर देंगे, इसको कम कर देंगे। तो यहां पर देखिए थोड़ी सी गलती हो गई है, ये जो 9 लिखा है ये 3 होगा, ये क्या होगा 3 होगा, बाकी सारी चीजें सेट हैं अपने जगह पर। चलिए इसको हम हटा देते हैं, थोड़ी सी गलती हो गई है, आइए पूरा हटा दें, सुंदर लगेगा दिखने में ना। क्या लिखेंगे इसको 15392 और 2। अब जो कि वैल्यू जब घट रही, जनसंख्या घट रही, इसको घटा दीजिए आप, 5337 क्या करेंगे 533 और 7 घटा दीजिए भाई। जब घटाएंगे यहां पर तो क्या आएगा, जब घटाएंगे यहां पर तो 1485 आ जाएगा, कितना आएगा 1485 और 85, ये टोटल जनसंख्या मानी जाएगी। ये क्या मानी जाएगी, टोटल मानी जाएगी। बट ये कहता है कि आप मुझे चाहिए, मुझे महिलाओं की संख्या चाहिए 91 में, मुझे क्या चाहिए, महिलाओं की संख्या चाहिए। अब यहां पर ये पुरुष है, यहां पर ये बच्चे हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़कर टोटल में से घटा दीजिए, महिला अपने आप मालूम चल जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़कर क्या कर देंगे, टोटल में से घटा देंगे। देखिए जब इनको आप जोड़ेंगे ना, इनको जब आप क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, तो आपका क्या आएगा वैल्यू 9095 और उसके बाद फिर 5, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ पर 3, 15 में से घटाएंगे 9 तो आएगा 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर भाई क्या आएगा, यहाँ पर भी देखा जाए तो आएगा 5, तो 57630 ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए ग्राफ बहुत आसान है, पहली बात जान लीजिए, बस इसके जो यहाँ पर डाटा दिए गए हैं ये हजारों में दिए गए, इसलिए जोड़ने में हम लोगों को क्या होता है, थोड़ा सा गलतियां हो जाती हैं, और अगर एक दो गलती टाइपिस्ट अगर कर दे तो पूरे सवाल में गलतियां आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आप परेशान बिल्कुल भी ना होइएगा, क्योंकि आपके जीवन में भी ऐसी कभी घटनाएं घट सकती हैं, तो आप इसका सामना पहले से ही किए रहिए। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा 1991 की तुलना में 1992 में जनसंख्या में हुई वृद्धि या कमी बताइए। 91 की तुलना में, तुलना देखिए मैं आपको बता दूं, कभी कभी कह दे इससे, इसके, तुलना, तो जब ये शब्द आए तो तुलना आपको 91 से करना है। 91 की तुलना में 92 में देखा जाए भाई, तो 92 में क्या हुई है, जनसंख्या इतनी हो गई है, ये टोटल है आपकी। 91 में क्या थी पहले, 91 में जानने के लिए पहले 90 से क्या कर देंगे, घटाएंगे, इससे जब इसको घटाएंगे, मैं बता दूं यहाँ पर सही सही है 3, यहाँ पर क्या है ये 3, इससे उसको घटा दीजिए, जब घटाएंगे क्या था भाई आपका ये 15392, ये सही जनसंख्या है, इससे अब चूंकि घट गई है तो कितना हो गया आपका ये 533, एक सेकेंड 5337, ये क्या है आपका 5337। अब जो घटा है तो घटा दीजिए आप भी, 12 में से घटाएंगे 7 तो आएगा 5, यहाँ पे बचा 11, 11 में से 7 3 घटाएंगे तो 8 आएगा, यहाँ हो गया कितना भाई आपका 8 में से 3 गया 5, यहाँ पे हो गया 13, 13 में से आप 5 घटाएंगे तो 8 आएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर ये आपकी जनसंख्या कब की है, ये 91 की है, ये क्या है 91 की है। 92 में देखेंगे तो इतना है, 92 में वृद्धि हो रहा है भाई, साफ साफ दिख रहा है कि वृद्धि हो रहा है। तो एक काम करिएगा, मैं यही घटा देता हूं, मैं क्या करता हूं, यही घटा देता हूं, 148585 घटाएंगे तो क्या आएगा 148585, जब घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 12413, क्या आएगा भाई 12413। देखिए भाई 12413, देखिए एक बात बता दें आपको, यहां पर वैल्यू बढ़ रहा है क्योंकि इसमें से घटा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव साइन आएगा तो आंसर आपका हो जाएगा 1। अब देखिए ऑप्शन देखिए दोनों दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिया है, अब डिपेंड करता है कि आप प्लस लगाएंगे कि माइनस। भाई जनसंख्या लास्ट में जाके बढ़ गई है, और जब बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव साइन आप यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर का, यहाँ पे क्या लिखा है कि वर्ष 1991 के लिए किसी राज्य की आयु के अनुसार जनसंख्या
कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में दी गई है। इस सारणी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो टोटल परसेंट दिया है मेरे भाई, ये अपने आप में कितना है, 100% है। मैं आपको बता चुका हूं कि जब परसेंट दिया जाए तो कुल अपने आप में 100% होता है। लिखा है कि राज्य में किस आयु वर्ग की जनसंख्या अधिकतम है। अधिकतम की बात कर रहा है, देखिए अधिकतम की बात कर रहा है, तो देखा जाए तो 16 से 25, 26 से 35, ये देखिए दोनों बराबर बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर, बट ऑप्शन में देखिए कहां पे दिया है, ऑप्शन में देखिएगा कहां पे दिया है, 26 से 35, 16 से 25 और उसके बाद क्या दिया है भाई, 15 तक। 26 से 16 से 25, 26 से 35 और उसके बाद अधिकतम की बात कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, 36 से 35, यहाँ पे तो मिनिमम है और ये भी मिनिमम है, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए वाला, क्योंकि देखिए यहां पर 17 है, यहां भी 17 है, बट एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर 0.75 है, ये थोड़ी सी ज्यादा है। ये क्या है, थोड़ी सी ज्यादा, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि देखिए ये वैल्यू सही, लेकिन ये वैल्यू ज्यादा पॉइंट में ज्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है प्रत्येक 4200 व्यक्तियों के लिए 26 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की संख्या, 26 वर्ष से कम कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 26 वर्ष से कम का मतलब हो गया कि हम इन दोनों को जोड़ दें, हम क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ दें, क्योंकि अगर इसको जोड़ेंगे तो 26 से 35 वाले शामिल हो जाएंगे, इसको छोड़कर इन दोनों को जोड़ना है, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 47.75 आएगा, 47.75। ये किसके बराबर, इतना परसेंट किसके बराबर है, ये जो परसेंट है ये किसके बराबर है, ये आप देखिए तो कह रहा कुल कितना है भाई, 4200 है, कुल कितना है आपका 4200 है, और 26 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या आपको चाहिए, 26 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या आपको चाहिए। तो एक काम करिएगा, इनको जब जोड़ेंगे आप, इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 17.75 प्लस 30, इनको जोड़ दीजिए आप, तो जो भी वैल्यू आएगा इसका क्या करेंगे 4200 लिख दीजिएगा। अब पूछा है परसेंट निकालने के लिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2006, क्या आएगा 2006। यही तो पूछा था कि यदि कुल जनसंख्या 4200 मान लिया जाए तो 26 वर्ष से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। 26 वर्ष से कम देखा जाए तो 30% यहाँ पर है, 17% यहाँ पर है, इनको टोटल को जोड़ेंगे तो 47% आएगा, और इसका निकाल दीजिएगा, क्या है भाई, इसका निकाल दीजिएगा आप आंसर, तो आपके सवाल का आंसर आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। चलिए बस वैल्यू को सॉल्व करना है। लिखा है 28 नंबर का क्वेश्चन, यदि 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की संख्या 200 मिलियन है, 36 वर्ष से कम भाई देखा जाए तो कहां चलेंगे, 36 वर्ष से कम का मतलब हो गया कि इनको जोड़ लीजिए आप, और जब इनको जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा, देखिए 75 और 25 मिलके क्या बन जाएगा 100, मतलब 1 हो गया, 17 और 17 34, 34 और 1 35, 35 में जोड़ेंगे 30 तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 65 आएगा। 65% की जो वैल्यू दिया है ये 200 मिलियन दिया है, ये कितना दिया है 200 मिलियन दिया है, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा 200 मिलियन बटे 65 हो जाएगा। पूछा क्या है आपसे, पूछा है 55 से 65 के बीच, 55 से 65 56 से 65 कह रहा है भाई, मतलब 5.25 पूछ रहा है, 1% बराबर इतना है, तो 5.25% कितना होगा, गुणा करके निकाल दीजिए आप, आंसर आ जाएगा, गुणा करके निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा 5.12। चलिए इसको देख लीजिए, 5.12 इसको देख लीजिए, और यही आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, इस पूरे डाटा को जब आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट क्या होगा, कट जाएगा, हट जाएगा। सॉल्व करने के बाद फाइनली देखा जाए तो 15.75 आएगा मिलियन, 15.75 मिलियन आपके सवाल का आंसर आएगा, ठीक है। चलिए इस वैल्यू को आप सॉल्व करिएगा, जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा और ये पॉइंट यहां से गायब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर का क्वेश्चन है, दिया है यदि 56 वर्ष और उससे अधिक आयु के समूह में 10 मिलियन व्यक्ति हैं, 56 वर्ष और उससे अधिक, देखिए 56 मतलब क्या, इसके आगे बढ़ना है मुझे, 55 यहां तक था, इसके आगे बढ़ना है, तो 5.12 यहाँ पर, 1.13 यहाँ पर, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, मतलब 6.25 आएगा, 6.25 आएगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है भाई, इसकी वैल्यू है 10 मिलियन के बराबर,
किसके बराबर है? 10 मिलियन के बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है कि 16 से लेकर 25 और 46 से लेकर 55 के बीच का अंतर। 16 से 25 कितना दिया है देख लीजिए, 16 से लेकर 25 देखिए भाई तो इतना दिया है, इसको टिक कर लीजिए। और पूछा 46 से 55, 46 से 55 कहाँ दिया है? ये दिया है, तो इसको टिक कर लीजिए। इसका अंतर निकाल दीजिए। इसका जब अंतर निकालेंगे तो आएगा कितना भाई? इसका अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा? 3.5 आएगा। कितना आएगा? 3.5% आएगा। ठीक है, अब इतना परसेंट बराबर इतना है तो इतना परसेंट आप फाइंड कर लीजिए। लिख सकते हैं आप कि 3.5% बराबर हो जाएगा 10 मिलियन बटे कितना भाई? 6.25 इंटू 3.5। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा और ऑप्शन आपका आएगा 5.6 मिलियन। अब चूंकि सॉल्व करना आपका काम है, सॉल्व करना आपका काम है। अब मैं इस चीज को सेट कर दिया हूं, आप इसको सॉल्व करके आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर का क्वेश्चन दिया है। कह रहा यदि आयु समूहों में 46 से 55 और 26 से 35 व्यक्तियों की संख्याओं का अंतर कितना है? इतना मिलियन है। चलिए पहले चेक करते हैं। 46 से 55 देखा जाए तो 46 से 55 कितना है भाई? इतना है। और कह रहा है 26 से कहां तक? 35 तक, ये कितना है? इतना है। इसका गैप निकालेंगे आप तो क्या आएगा? 3% आएगा। क्या आएगा? 3% आएगा। इस 3% की जो वैल्यू है ये 1.75 मिलियन के बराबर है। तो पूछा क्या है? उस राज्य की कुल जनसंख्या। भाई 3% बराबर इतना है तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 1% बराबर आएगा 1.75/3। और टोटल देखा जाए तो कितना है? ये 100% है। तो 1 बराबर इतना के तो 100 बराबर कितना होगा? 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ऑप्शन जब इसको चेक करेंगे तो क्या आएगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का मतलब होता है कि अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे आप तो नीचे क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। अब इस 100 से 100 को काट दीजिएगा। 3 से काटेंगे कई बार में? 3 से काटेंगे 3 बार में, कितना बचेगा भाई? 2 बचेगा। 3 9 27 हो जाएगा। कितना आएगा भाई? 3 9 27। मतलब ऑप्शन आपका क्या आएगा? ऑप्शन आपका बी के लगभग आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन आपका बी मतलब 319.67 मिलियन आएगा। क्या? यही देखिएगा, यही आपके सवाल का आंसर आएगा। गुणा भाग थोड़ा सा आप भी कर लिया करिए अपने मन से। ठीक है, पूरा डिपेंड रहेंगे मेरे पर, तो हो सकता है कभी कभी गुणा भाग करने में गलतियां हो जाती हैं, उसका कोई अंतर ना लिया करिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सभी को।